बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आपको टॉप ट्यूटर गुरु पे मैं खुश आमदीद कहता हूं। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज मटेरियल मैनेजमेंट। हमें पता है कि जो कंपनीज होती हैं उनका मॉडल है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। कि आप इनपुट देंगे, फिर प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस के बाद आप उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट एज ए आउटपुट ले लेंगे। तो व्हाट इज मटेरियल मैनेजमेंट, इसको अब हम समझते हैं। वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ SCM मींस सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो बड़ा एक अहम जुज्व है, फंक्शन है, वो है मटेरियल मैनेजमेंट। इट इज कंसर्न्ड विद ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू मटेरियल फ्लो। कि मटेरियल का फ्लो कैसे होता है, वो तमाम एक्टिविटीज आप मटेरियल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। होता क्या है इसमें? नंबर 1 पॉइंट है मटेरियल प्लानिंग। जब भी आपको कोई ऑर्डर मिलेगा, चाहे वो गारमेंट्स आपने बनाना है, चाहे कुछ फर्नीचर बनाना है या कुछ और, तो सबसे पहले आपने ये अंदाजा लगाना है, मिसाल के तौर पे मुझे कपड़ा कितना चाहिए, मुझे जिपर कितने चाहिए, मुझे बटन कितने चाहिए, या जितनी और उसकी पैकिंग के हवाले से ये तमाम चीजें आपने पहले से प्लान करनी। 200 पीस बनाने हैं तो 200 के मटेरियल की प्लानिंग आपने पहले से कर लेनी। फिर सोर्स करना है कि भाई अगर मुझे 500 मीटर फैब्रिक चाहिए, कोई 50 के करीब बटन्स चाहिए, कोई 100 के करीब जिप चाहिए, तो मैं क्या करंट अपनी कंट्री से खरीदूंगा या मैं बाहर से खरीदूंगा। अगर तो मैंने करंटली खरीदना है तो मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा अपने करंट सप्लायर को, लोकल सप्लायर को, और अगर मैं बाहर से लेके आना चाहता हूं तो फिर मैं उनको ऑर्डर दूंगा। फिर जनाब प्रोक्योरमेंट, कि आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया और आप कोशिश कर रहे हैं कि उससे ऐसा टाइम ले रहे हैं जो आपके लिए सूटेबल है। नेक्स्ट पॉइंट है स्केड्यूलिंग। ठीक है जी। फिर इसके बाद आपने, अभी मैंने जिक्र किया, प्रोक्योरमेंट करने के बाद स्केड्यूल किया कि किस वक्त आपको चीजें चाहिए, और जब आपके पास मटेरियल पहुंच गया तो फिर जिम्मेदारी शुरू होती है स्टोर डिपार्टमेंट की, उसकी स्टोरेज। तो स्टोरेज के डिफरेंट मेथड्स, कि आपने किस स्टोर के किस रैक में इस मटेरियल को फिट करना है, उस पे क्या कोडिंग करनी है आपने। जैसे आजकल हम ERP का जिक्र करते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का, तो उसके लिए जब तक प्रोडक्ट्स पे कोडिंग ना हो तो फिर मैं इन्वेंट्री को चेक नहीं कर सकता ऑनलाइन। तो ये सारे काम आपने स्टोरेज में रखने से पहले करने होते हैं, या रख के तो आप उसकी कोडिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजनिंग एंड कंट्रोल। और फिर आपने ये मेंटेन करना है कि जो हमने ऑर्डर प्लेस किया रॉ मटेरियल का और वो हमारे पास आ गया, और जो हमारी अब प्रोडक्शन चल रही है उसमें कोई कमी बेशी तो नहीं है। अगर कमी बेशी होगी तो आपको रीऑर्डर करना पड़ेगा। तो ये चंद पॉइंट्स हैं जो मटेरियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है जनाब, वी यूज द टर्म मटेरियल टू रेफर टू बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। तो दो तरह के मटेरियल होते हैं, एक डायरेक्ट मटेरियल है, एक इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए मींस के विद इन फैक्ट्री या आउटसाइड फैक्ट्री आप मटेरियल मंगवाते हैं, और लाइक रेडिली अवेलेबल और ऑर्डर्ड, तो उन सब को आपने मेंटेन करना है इन्वेंट्री को उस लेवल पे कि शॉर्टेज ना आए। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है आपको मटेरियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट समझ आया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।